झालावाड़ जिले के डग कस्बे के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डग का जहां खाता धारक उदयपुर गांव निवासी मृतक नग्गा लाल की असामयिक मौत होने पर खाता धारक का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा होने पर मृतक के आश्रित पुत्र ईश्वर लाल को बीमा क्लेम 2 लाख रुपए की राशि का चेक शाखा प्रबंधक समीर कुमार द्वारा दिया गया। इसके बीमा क्लेम की कार्यवाही पूर्ण करने में सीएसपी नरेंद्र शर्मा, बीसी श्याम सिंह का सहयोग रहा। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में माटी के कलाकार यानी कि प्रजापति समाज के लोगों के व्यापार पर पिछले वर्ष कोविड का ग्रहण लग गया था। इस वर्ष भी यही हाल होने वाला है। ग्रामीणों को देशी फ्रिज कहे जाने वाली मिट्टी का मटका सुरई आपको गर्मियों में शीतल धात्विक विषाक्तता से मुक्त प्राकृतिक पदार्थ मिट्टी से निर्मित मटके का शुद्ध जल देता है। प्रजापिता समाज के लोग बड़ी मेहनत से इसे तैयार करते हैं। मिट्टी के मटके व अन्य सामान रमेश भगवान प्रजापत ग्राम गुरड़िया झाला, जो कि एक दिव्यांग है, व अन्य परिवार मिट्टी का कला साधना में दक्ष है। वहीं कितनी मेहनत व सावधानी से निर्मित करते हैं, परंतु कोविड ने मेहनत पर इस वर्ष भी पानी फेर दिया, जिसके चलते बनाए गए मटके बिक नहीं पा रहे हैं। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद भी लोग खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के कई कस्बों से कोरोना नियमों को ताक पर रख घूम रहे हैं लोगों की तस्वीरें लगातार सामने आती नजर आ रही है। गंगधार उपखंड क्षेत्र में भी कोविड नियमों का उल्लंघन करते लोगों की ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग न तो शारीरिक दूरी व नियमों की पालना कर रहे हैं और न ही मास्क लगाकर घूम रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते डग चोमेला कस्बे के कई बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को साफ मिल रही है। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में लोग बिना मास्क के सरेआम घूमते हुए प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। गंगधार झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक पानी की मोटर दुकान से चुरा ले गए। चित्तौड़गढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के सेतु मार्ग पर पोस्ट ऑफिस के पास नगर पालिका की दुकान नंबर 2 पर देर रात्रि में अज्ञात चोरों ने धाकड़ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स की दुकान पे शटर ऊंचा करके चोरी का प्रयास किया। अज्ञात चोर एक पानी की मोटर चुरा कर ले गए। सुबह जब दुकान मालिक अपनी दुकान पर पहुंचा तो शटर ऊंचा देखकर हक्का बक्का रह गया। दुकान मालिक महाराज सिंह धाकड़ तुरंत कोतवाली पहुंचे और चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस पर कोतवाली पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जगह का मौका मुआयना किया। गौरतलब है कि पूर्व में भी इसी लाइन में इस प्रकार की 4 बार घटनाएं हो चुकी है। चोरी की इस घटना को लेकर पुलिस की गश्त पर लगा सवालिया निशान। चित्तौड़ से पंकज राज की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में आज टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत 8 केंद्रों पर लगाई जा रही है वैक्सीन। रामगंज मंडी शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज राजकीय चिकित्सालय एवं पुराने चिकित्सालय के साथ ही शहर में 8 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। रामगंज मंडी एसडीएम देशल दान विभिन्न सामाजिक एवं समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज चिकित्सालय विभाग की टीम समय से पहले ही अपने अपने केंद्र पर पहुंच गई और टीकाकरण प्रारंभ कर दिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रहे टीकाकरण में महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। रामगंज मंडी गायत्री शक्तिपीठ पर भी आज कई महिलाओं ने टीकाकरण के लिए पहुंची। साथ ही कई समाजसेवी संस्थाएं भी टीकाकरण अभियान में विशेष सहयोग प्रदान कर रही है। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मंडल अध्यक्ष द्वारा डिविजनल रेल मैनेजर मंडल कोटा को विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आगामी 8 अप्रैल से कोटा मंडल द्वारा कोटा से शामगढ़ के बीच मेमू ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहे हैं, जिसको चौमेला तक बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे स्वांसरा चौमेला के यात्रियों व दैनिक आवागमन करने वाले को इस ट्रेन का लाभ मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त जम्मू तवी एक्सप्रेस क्रमांक 04675, 04679 तथा अहमदाबाद आसनसोल क्रमांक का ठहराव चौमेला स्टेशन पर किए जाने की मांग की है, जिससे गुजरात के शहर अहमदाबाद बेहतर चिकित्सा एवं सर्जरी के लिए जाने वाले मरीजों की राहत मिल सकेगी। वर्तमान में अहमदाबाद के लिए सीधी कोई रेल सेवा नहीं और टुकड़ों टुकड़ों में बड़ौदा और बड़ौदा से अहमदाबाद जाना पड़ता है। मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित होता है। इसी क्रम के कल पंचायत समिति सदस्य डॉ प्रदीप जोशी ने भी मेमो ट्रेन को नागदा तक बढ़ाने के लिए नगर विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा है। ज्ञापन देते समय भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, व्यापार संघ अध्यक्ष संजय जैन, संयोजक दिलीप जैन, मंडल महामंत्री आदित्य कटारिया, मकसूद अली, नगर अध्यक्ष वासुदेव, विश्वकर्मा, अधिवक्ता संतोष सोनी, अशोक मीणा, गुलजार एच जिनवाल सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। भैंसोदा नगर परिषद बनते ही नगर के सौंदर्यीकरण व विकास के कार्य लगातार जारी है, पर आमजन की बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जिसे एक जागरूक जनप्रतिनिधि ही समझ सकता है। इसी की पहल करते हुए पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर ने आवासीय मकानों के नजदीक ऊपर से गुजर रही खतरनाक 11,000 केवी विद्युत लाइन को हटवाकर आमजन को राहत दी है। इस लाइन की वजह से दुर्घटना होने का खतरा सदैव बना रहता था। यही नहीं, लाइन मकानों के इतने नजदीक से गुजर रही थी कि बस्तीवासी इसकी वजह से अपने मकान पर दूसरी मंजिल का निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए पूर्व में भी जिला कलेक्टर व बिजली विभाग को मौखिक व ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया था, किंतु विद्युत विभाग द्वारा हमेशा बजट उपलब्ध कराने की बात कही जाती रही। पर जनप्रतिनिधि की पहल पर नगरवासियों के प्रयासों को सफलता मिलते हुए उनकी इस समस्या को क्षेत्रीय विधायक द्वारा गंभीरता से लेते हुए अपनी निधि से अनुशंसा कर राशि स्वीकृति प्रदान की गई। अब जाकर इस अति गंभीर समस्या से नगरवासियों को निजात मिल पाएगी। भैंसोदा से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। हमने बहुत प्रयास किए एमपीपी वालों से और ज्ञापन भी दिया उनको, और फिर शाम जी सरपंच साहब है हमारे, उस टाइम सरपंच साहब बहुत थे, उनको बहुत बोला तो उनने प्रयास किया। हम खुद भी गए पूरी कॉलोनी वाले एमपीपी में, तो उनने एक ही बात का हमें ये बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे इस ये हाई टेंशन की लाइन घरों के ऊपर निकल रही थी, इससे क्या हमें जब भी बरसात आती थी, आंधी तूफान चलते थे, हमें बहुत खतरा लगता था। रात को ऐसी स्थिति आती थी, कभी तो रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं निकाल पाते थे कहीं। तो हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हमसे निवेदन करा कहीं तो सर ये बात की हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो सभी निवेदन कराए, सभी हमारे पदाधिकारी है जो भी। इस समस्या के समाधान के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? सर इस जी, हमारे विधायक देवलाल जी, विधायक साहब, सबका सहयोग था इसमें। अच्छा, उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के प्रयासों से ये लाइन हटी है। आज बामसेप एवं मूल निवासी संघ ने एक दिन का कैडर कैंप रेड एड व्हाइट होटल कोटा रोड पर रखा, जिसके मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश के एसएल प्रजापति रहे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार आज हमारे दिमाग में जो बीज बो रखा है उसको हटाए और एक स्वच्छ वातावरण बनाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले हमारी पुरानी पहचान है। प्रजापति का कहना है कि द्रविड़ की पहचान को खत्म किया तो हम नागवंशी कहलाएं। नागवंशी कहलाते कहलाते आर्यों का आगमन होने लगा। उससे पहले भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। आर्यों के आगमन से पहले एक ही जाति वर्ण व्यवस्था थी। विश्व में सबसे अति सुंदर सभ्यता थी वह हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारे पुरखों की थी। उस पुरखों की सभ्यता को इन लोगों ने छिन्न भिन्न किया है। बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के अधिकार अनुसार आज का कर्मचारी अपने हक अधिकारों के लिए घुटनों के बल खड़ा होकर अपनी बात प्रकट करता है। ऐसी क्या विडंबना है जिस ज्ञान के दीपक को बाबा साहब ने शिक्षक व्यक्तियों को दिया था, उस ज्ञान के दीपक को वह शिक्षित व्यक्ति आगे तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण समाज अन्य परंपराओं से जुड़ने लगा है। आज के दौर में समाज को सरकारों की विफलता, सरकारी विभागों का निजीकरण, ठेका प्रथा की गुंज व गुलामी की जंजीरें लोगों को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आने वाले समय में अपनी संतानों की चीखें जरूर सुनाई देगी। इस कैडर कैंप में सभी अम्बेडकरवादी ने शपथ ली थी, अब जब भी हम आपस में मिले तो जय मूल निवासी से संबोधित करें, ताकि कुछ मनुवादी लोगों को हमारा मैसेज अच्छी तरह से मिल जाए। यही हमारी पहचान होगी। जय भीम हमारी पहचान हो। जातिवाद, वंशवाद को खत्म करना होगा, तभी हम एक मंच पर आ सकेंगे। जब तक जातिवाद और वंशवाद बंद नहीं होगा,
तब तक हम किसी प्रकार लोगों के शिकार बनते रहेंगे। आरक्षित सीटों से जीते हुए विधायक जब अपने हक अधिकार की बात नहीं करते तो क्यों न विधान परिषद का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, ताकि इन लोगों को भी पता चले ST/ST एक्ट के लोगों को वोट कैसे दिया जाता है। इस कार्यक्रम में भीमसेना टोंक अम्बेडकर विचार मंच अम्बेडकर टाइगर्स फोर्स ज्योतिबाई फूले सरस्वती की देवी सावित्रीबाई फूले के संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित पाटीदार अस्पताल में रविवार सुबह 11:30 पर आग लगने से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस प्रशासन का दल मौके पर पहुंचा। अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसमें कई कोरोना संक्रमित भी हैं। झुलसे 4 मरीजों को समीप के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अस्पताल के ICU वार्ड के बेड सहित अन्य सामान जल गए। घटना में कोई हताहत नहीं हुई। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग ICU वार्ड के समीप की जगह पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच कर रहे हैं, कोई और कारण भी सामने आ सकता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सभी मरीजों को सुरक्षित अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। वहीं 2 वार्डों में भर्ती 30 मरीजों को RT गाड़ी में भेज दिया गया है। इसके अलावा आग में झुलसे 4 मरीजों का इलाज भी जारी है। यह मरीज भी खतरे से बाहर हैं। अस्पताल में लोग थे। पाटीदार अस्पताल में जिस वक्त आग लगी उस समय 350 लोग वहां मौजूद थे। अगर समय पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 25 वाहन लगाए गए थे। इसके अलावा मरीजों को शिफ्ट करने के लिए 30 एम्बुलेंस लगा दी गई थी। उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश सोनी। ये पहली मंजिल से स्टार्ट हुई तो दूसरी पे पहुंच चुकी है और तीसरी पे मेरा आदमी भर्ती है ICU के अंदर। ये लोग लाख 50 हज़ार जमा करने को बोल देते हैं। अभी इसमें जान तो बचाएगा कौन? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं जयसिंहपुर रोड। आज शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर नवयुवक नवदुर्गा मंडल धान मंडी गंगधार के नेतृत्व में कस्बे के नागरिकों ने माताजी के घोड़ालों का जुलूस निकालकर माताजी से कोरोना 19 महामारी से निजात दिलाने के लिए विनती की। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष दिलीप मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आज देश सहित विदेशों में भी इस कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है, जिसकी निवारणार्थ शीतला माता जी के घोड़ालों को जुलूस में पूरे कस्बे में निकाला गया। जुलूस के माताजी थानक पर पहुंचने के बाद माताजी को खप्पर की आहुति दी गई तथा क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे व कोरोना महामारी से निजात दिलवाने की विनती की। इससे पूर्व दावर पीर की दरगाह पर सवेरे 7 बजे चादर पेश की गई थी। माताजी के जुलूस में कालू सिंह सरपंच, दिलीप मौर्य, सैनिक मेहता, गुरु कमलाबाई किन्नर, रोड सिंह पटेल, कालूराम पटेल, पूर्व सरपंच राजेश नीमा, पीरूलाल माली, सुरेश माली, विक्की मिश्रा, विजय राठौर, मुकेश परमार, महेश परमार सहित कस्बे के सभी नागरिकों ने भाग लिया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। सोयत सहित सालेखेड़ी डोंगरगांव में रविवार को शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर अल सुबह से ही महिलाएं सज धज कर हाथों में पूजा सामग्री के थाल लिए मंदिरों में शीतला माता की पूजा आराधना करने पहुंची, जहां पर एक दिन पहले घर पर बनाए हुए पकौड़ी, पूरी, राबड़ी आदि पकवानों का भोग लगाया गया। वहीं महिलाओं के द्वारा व्रत रखे गए और माता शीतला से परिवार वालों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। महिलाओं की ओर से कई स्थानों पर रात्रि को मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किए गए हैं। सामाजिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन शीतला मां का पूजन करके से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती है और अगर हो भी जाए तो उसे जल्द छुटकारा मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला शांति की देवी है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भक्तों की रक्षा करती है। गांव सालेखेड़ी में खेड़ापति बालाजी मंदिर समीप शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और ठंडे भोजन का भोग लगाया। सुबह से ही महिलाओं ने सज धज कर मांगलिक गीत गाते हुए शीतला मंदिर में जाकर ठंडे पकवानों का भोग लगाया। आगर मालवा से ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश सोनी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद टोंक जिले में बजरी खनन लोगों के लिए जानलेवा होता जा रहा है। आए दिन बजरी से भरे भारी वाहनों के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सदर थाना अंतर्गत नया गांव के पास तेज रफ्तार से बजरी से भरे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौत हो गई। वहीं साथ में महिला का पति और 2 मासूम बच्चे भी घायल हो गए। हादसे के विरोध में ग्रामीणों और मृतका के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हालांकि करीब 2 घंटे जाम
जाम लगने के बाद जिला प्रमुख सरोज बंसल और पुलिस की समझाइश के बाद जाम हटवा दिया गया। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करते ही लोग दरअसल तेज रफ्तार में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत के बाद आक्रोशित हैं। दरअसल जयपुर से बरेठा शादी समारोह में शामिल होने मोटरसाइकिल से आ रहे पप्पू की मोटरसाइकिल को नया गांव मोड़ पर बजरी से भरे तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना और बनेठा थाना अधिकारी मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि इस रास्ते पर तेज रफ्तार से बजरी से भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से दौड़ते हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बजरी खनन जारी है और इसी कारण से आज यह जानलेवा हादसा हो गया और महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रमुख सरोज बंसल और SC/ST एक्ट डिप्टी राजेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे। जिला प्रमुख ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश की और मृतका को आश्रितों को उचित मुआवजा दिलवाने जाने की बात कही। जिला प्रमुख ने जिले में चल रहे अवैध बजरी खनन को लेकर अधिकारियों से बात करने की बात कहते हुए कहा कि इसको लेकर उन्होंने पहले ही कलेक्टर SP को लेटर दिया हुआ है कि जिले में बजरी खनन धड़ल्ले से जारी है। बहरहाल टोंक जिले में अवैध बजरी खनन के चलते एक और मौत ने यह साबित कर दिया कि पुलिस के बजरी खनन रोकथाम के दावों में कितनी सच्चाई है। सदर थाना अधिकारी ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करने के बाद जाम हटवाकर शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां पंचनामा की कार्रवाई की गई। वहीं लोगों के जो मांगे थी उनसे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। ये आज नया गांव में दुर्घटना हुई है। बजरी के ट्रक से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी है, मौके पे ही मौत हो गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ की मतलब बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारा तो यही है कि इनको उचित मुआवजा हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से दिलाया जाएगा। आए दिन बजरी के वाहन दौड़ते हैं, पहले भी आप शिकायत कर चुके हैं, SP साहब से, कलेक्टर साहब बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ एक चौकी खुलवाने की भी बात हुई है, तो चौकी भी हम करेंगे कि चौकी यहाँ खोली जाए और बजरी के ट्रकों पे भी रोक लगाई जाए। इसके लिए हम यही नहीं पूरे जिले में भी जगह जगह पे चौकियाँ खुलवा के और बजरी के ट्रक, विशेषकर बजरी के ट्रकों पे रोक लगाई जाए। जिले में बजरी खनन की किस तरह की समस्या है? आप लोग शिकायत भी कर चुके कलेक्टर तक? ये धीरे धीरे ही जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। तो इसके लिए पूरी कोशिश सरकार भी कर रही है और पुलिस भी। सहमति ये है कि जो एक्सीडेंट करने वाला ट्रैक्टर है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी ये रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करके पंचनामा पोस्टमार्टम करा के वारिसान को सुपुर्द कर देंगे लाश। एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है या बजरी की जो वारदातें हो रही है उसकी निगरानी के लिए कोई चौकी खोलने के बारे में ये कर रहे हैं, तो उसके लिए अस्थायी रूप से मैं 2 दिन में रात में जो कांस्टेबल लगा के नाका लगाने की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को बता दिया है और 2 आदमी यहाँ डिप्यूट भी कर दिए हैं।